भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि रक्सौल में 30 और 70 का मामला चल रहा है और रक्सौल के ही नेता का बस चलता है, भाजपा के सांसद का बस ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो इंटरसिटी जो ट्रेन है और रक्सौल के स्वास्थ्य अध्यक्ष रंजीत सिंह आज धरने पर बैठे हुए, लगता है उनका 5 दिन चलेगा ये। देखिए, सबसे पहले रंजीत सिंह के द्वारा जो यह मांग इंटरसिटी ट्रेन को बहाल करने के लिए जो बातें हो रही है, ये रक्सौल किसी पार्टी हित की नहीं है, बल्कि रक्सौल के हित की बात हो रही है। और रक्सौल हित की जहाँ बात हो वहाँ पार्टी नहीं देखना है, वहाँ सभी पार्टियों को छोड़कर और जनहित के मामले को लेकर हमें उतरना होगा। और जब तक हम नहीं उतरेंगे तब तक इंटरसिटी जो है, जिस प्रकार जिला मुख्यालय मोतिहारी से इंटरसिटी का आरंभ कर दिया गया और स्थानीय सांसद संजय जायसवाल जी के द्वारा कहा गया कि रक्सौल में इंजन ठहराव और ट्रेन ठहराव की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको बता दूं कि लालू जी के कार्यकाल जब रेल मंत्री थे, उनके द्वारा दिया गया सौगात इंटरसिटी ट्रेन था और रक्सौल से ही इंटरसिटी आती थी और इंटरसिटी ट्रेन रक्सौल में खड़ी होती थी और सुबह में पुनः वाशिंग पिट से होकर स्टेशन पर खड़े होकर और यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के कोर्ट कचहरी करने वाले लोग, पटना, बिहार की राजधानी पटना जाने वाले लोग आराम से उसमें बैठते थे और नरकटियागंज से एक इंटरसिटी आकर जोड़कर सुगौली से वो पाटलिपुत्र जाने का काम करते थे। रंजीत सिंह का कि हम लोग आमरण अनशन करेंगे, तो इसको लेकर क्या? बिल्कुल, और रंजीत सिंह का हमेशा हमने आंदोलन देखा है और हमेशा उनके आंदोलन में हम समर्थन के रूप में रहे हैं। और चाहे जो भी मुद्दा हो, रक्सौल की वो बात करते हैं, रक्सौल की समस्याओं को लेकर हमेशा लोगों को जागरूक करते रहते हैं और रक्सौल सही मायने में व्यापारी का केंद्र रहा है। और सोशल मीडिया पर भी लोग लिखने से एतराज़ कर रहे हैं। अभी मैंने देखा है और अभी हमने पोस्ट भी किया है कि उनका पूर्णतः समर्थन हम रंजीत सिंह का करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे जनरल कांग्रेस हो, या जो भी हमारा संगठन है कांग्रेस पार्टी का NSY हो, सारे लोग एकमुश्त एक साथ लेकिन उनका समर्थन करने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन रक्सौल से इंटरसिटी जब चलता था उसका परिचालन ठप करके मोतिहारी से चलाया जा रहा, इसको कैसे देखते हैं और क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख लीजिए, ट्रांसपोर्टिंग का मामला है और रक्सौल से पटना की दूरी 220 से 225 किलोमीटर है और भाड़ा देख लीजिए बस का लगभग 350 से 400 रुपये है और रक्सौल के ही नेता का बस चलता है, भाजपा के सांसद का बस ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है और वो नहीं चाहेंगे कि मेरे ट्रांसपोर्टिंग का जो मैंने बस निकाला है बिहार राज्य परिवहन के नाम पर मतलब और कमाने का जो मुख्य जरिया है वो है। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि रक्सौल में 30 और 70 का मामला चल रहा है। आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव में बड़ी पुरजोर तरीके से हम इसका खुलासा करेंगे। और बार बार लोग कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि 2004 में लालू यादव जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे फ्लाईओवर का उद्घाटन उन्होंने किया था और सहमति भी बनी थी काम करने के लिए। लेकिन भाजपा के सांसद और विधायक के द्वारा बार बार जमीन टेस्टिंग को लेकर यह लगाया जाता है आरोप कि ज़मीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, रामगढ़वा, सुगौली, अन्य जगहों पर आप देख लीजिए, सब जगह पर युद्ध स्तर पर फ्लाईओवर के काम हो रहे हैं रेलवे के ऊपर से। लेकिन रक्सौल का न होना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ के सांसद में यह कमी है। आने वाले वक्त में रक्सौल की जनता जो है करारा जवाब इन्हें देने का काम करेगी और इंटरसिटी ट्रेन हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे अभिभावकों के लिए, महिलाओं के लिए, और ट्रेन से बेहतर सुविधा कोई नहीं है। और ट्रेन एक ऐसा सुविधा होता है जिसमें सभी लोग आराम से अपनी सारी ज़िंदगी को बिताने का और ले जाने का और जाकर सही जगह ठहराव जाकर काम करने का काम करते हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में हमने गया था वहाँ पे और बहुत सारे छात्र छात्राओं से हमने बात किया। सबका कहना है कि रक्सौल से इंटरसिटी तो चलना चाहिए, क्योंकि हमें जिला मुख्यालय जाने के लिए या हॉस्पिटल जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो इसको लेकर क्या चाहते हैं? मैं आपको बता दूं कि 4:50 में एक ट्रेन जो दिया गया है और खानापूर्ति के नाम पर दिया गया है और सुबह 6 बजे जो है भाया आदापुर सीतामढ़ी होते हुए ले जाया जा रहा है। और इंटरसिटी ट्रेन जो पहले था उसमें कुछ रखने की जगह व्यवस्थाएं होती थी, लोगों को सोने के लिए व्यवस्थाएं होती थी। और यह फास्ट ट्रेन जो मेमू ट्रेन जो चल रहा है जिसमें सिर्फ जंजीर बंद पकड़ कर लोग जाते हैं, सफ़र करते हैं, वो सरासर गलत है। आज से ठीक 19-20 साल पहले जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ा करते थे, इंटरसिटी ट्रेन से ही जाकर और सुबह 9 बजे और 10 बजे की एग्जामिनेशन जो होते थे मोतिहारी मुख्यालय में, वहाँ जाकर हम देने का काम करते थे। पूर्व
पूर्व में आज से ठीक 15 साल पहले हमने मांग भी किया था कि यहाँ की लड़कियों का सेंटर, ग्रेजुएशन का कम से कम सेंटर रक्सौल होना चाहिए। हमारी बच्चियों को जाने में बड़ा परेशानी होता है। जो बच्चियाँ एग्जाम दे देती है 4 बजे शाम में 5 बजे तक, उनको आने के लिए रात्रि में इंतजार करना पड़ता है, और रात्रि में 11 बजे ट्रेन पकड़ मोतिहारी आती है, 10 बजे 11 बजे, और घर पहुँचते बजे। यह कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन सांसद जो है वर्तमान में, और इसमें हमने रेल मंत्री प्रभु से मुलाकात की थी मोतिहारी में, और मोतिहारी में उन्हें मांग भी हमने देने का काम किया था, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं हुई। और हर एक मांग जो है विपक्ष जो विपक्ष जो है मजबूती के साथ जब उठा रहा है, उसको ठंडे बस्ते में रखने का काम ये कर रहे हैं। और जन समस्या, जन सरोकार के मुद्दे को लेकर जब जब सांसद महोदय सवाल पूछा जाता है तो वो कन्नी काटने का काम करते हैं। कन्नी काटने से काम नहीं चलेगा। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता, जो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इंटरसिटी को लेकर ही बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिनको मलाई खाने की आवश्यकता है, और जिनका पैसा सांसद के ट्रांसपोर्टिंग का पैसा और स्थानीय यहाँ के कुछ नेताओं के, भाजपा के नेताओं का ट्रांसपोर्टिंग का पैसा जाता है 1 रुपया 2 रुपया बनकर, वैसे लोग ही विरोध कर रहे हैं। और वैसे लोग ही कह रहे हैं कि इंटरसिटी ट्रेन जो है, सही मायने में इंटरसिटी ट्रेन का बहाल जो है, जो परिचालन जो बंद हुआ है, वो सार्थक हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि सही मायने में इस पर जगना होगा, और सभी रक्सौल वासियों को एक मंच पर आकर रणजीत सिंह जी का समर्थन करना होगा। और रणजीत सिंह जी एक माध्यम है, और उनका समर्थन करके ही इंटरसिटी काम पुनः बहाल करा सकते हैं।